अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस का मुख्य उद्देश्य चीतों की घटती आबादी, उनके आवास के नुकसान और शिकार जैसी समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिवपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में 3 चीतों को बाड़े से खुले जंगल में छोड़ा। ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के मौके पर आयोजित किया गया। ये कदम भारत में चीता परियोजना की सफलता और चीतों की बढ़ती आबादी को दर्शाता है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। एमपी में सफल हो रहा प्रोजेक्ट चीता। मध्य प्रदेश की धरा पर सभी जीव सुरक्षित होंगे, ये प्रण है। चीता वीरा और 2 शावकों को खुले बाड़े से जंगल में छोड़ा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता प्रोजेक्ट अंतर्गत चीतों का पुनर्स्थापन। 17 सितंबर 2022 को प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत हुई। आज कूनो, पालपुर और गांधी सागर अभयारण्य में दौड़ रहे चीते। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता वीरा और उसके 2 शावकों, 10 महीने के शावकों को जंगल में छोड़ा। ये तीनों चीते परोंद जंगल क्षेत्र में जाएंगे, जो पर्यटकों के लिए खुला है। वन्यजीव अधिकारियों का कहना है कि वीरा एक मजबूत और स्वस्थ मां साबित हुई है। उसके शावक भी बड़े होकर मजबूत और आत्मनिर्भर चीते बनने के संकेत दे रहे हैं। इस कदम से न केवल भारत में चीतों की आबादी बढ़ेगी, बल्कि इको टूरिज्म में भी रुचि बढ़ेगी और लोग वन्यजीव संरक्षण से और करीब से जुड़ पाएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, उनकी उपस्थिति से एशिया महाद्वीप पर चीतों का पुनर्स्थापन का जो संकल्प शुरू हुआ, वो धीरे धीरे करके परवान चढ़ रहा है। आज चीता दिवस के अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वन मंत्री को, श्रीमान भूपेंद्र यादव जी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। और आज हमने मादा चीता के साथ उसके 2 शावक छोड़े हैं। कुल मिलाकर के 32 चीते हमारे अपने राज्य के अंदर वर्तमान में है। इसमें 2 अभयारण्य, एक तो गांधी सागर, जहां 3 चीता आज विचरण कर रहे हैं, और ये शिवपुर कुन्नो तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केंद्र बन गया है। ऐसे में धीरे धीरे करके यहीं पैदा हुए तीसरी पीढ़ी के भी शावक अब हमारे यहाँ इस जंगल में मौजूद है। मुखी हमारे देश में पैदा, अपने राज्य में पैदा हुई, उसके 5 बच्चे का जो समाचार है वो भी सुखद है। उससे ज्यादा सुखद है कि अपने स्वच्छंद वातावरण में अब यहाँ चंबल के अंचल में हमारे सभी नागरिक भी उनके साथ रहकर जीना सीख गए और परस्पर प्रेम भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा और देवास जिलों में स्थित ओंकारेश्वर अभयारण्य अब प्रदेश का 27वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गया है। यह अभयारण्य लगभग 611 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला, जिसमें खंडवा जिले का 343.274 वर्ग किलोमीटर और देवास जिले का 268.7479 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। ओंकारेश्वर अभयारण्य की विशेषताओं की बात करें तो यहाँ टाइगर, भालू, लेपर्ड, हायना जैसे शिकारी जानवरों के साथ साथ कई तरह के शाकाहारी और मांसाहारी प्राणी, पक्षी पाए जाते हैं। इको टूरिज्म की दृष्टि से अभयारण्य में 52 छोटे बड़े टापू है, जिन्हें इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। नामीबिया के चीतों का नया घर अब ओंकारेश्वर अभयारण्य नामीबिया से आए चीतों का नया घर भी होगा। यह अभयारण्य न सिर्फ वन्य जीवों की सुरक्षा का केंद्र बनेगा, बल्कि अपने आध्यात्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पर्यटकों को भी आकर्षित करेगा। ओंकारेश्वर अभयारण्य हम नया बनाने की घोषणा करते जोरदार अभिनंदन करें, जिसके आधार पर खंडवा और देवास जिले में ओंकारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य का गठन किया जाए। आपस में इनका भाईचारे का संबंध, प्रकृति के साथ जुड़ने का जो हमारा अपना मध्य प्रदेश का देश का स्वभाव है, वसुधैव कुटुंबकम, ये उसका सुंदर उदाहरण है। ऐसे में जब देश के अंदर टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश है, लेपर्ड स्टेट है, वाइल्ड लाइफ के बहुत सारे जानवरों के आश्रय स्थल है, ऐसे में चीते ने अपना पुनर्स्थापन विश्व में सबसे पहले यहाँ करके हमारी उस आत्मीयता को मजबूत किया है। मेरी अपनी ओर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, हमारे सारे अधिकारियों को, मंत्री जी को इस अवसर पर सभी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि 5 गुना यहाँ पर्यटन बढ़ा है।
और जिस प्रकार से इनका परिवार बढ़ रहा आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के लिए, यहाँ के विस्थापित हुए नागरिकों के लिए भी रोजगार के एक अलग प्रकार के अवसर भी मिलेंगे। अब यहाँ का चीता मोरने से लेकर शिवपुरी तक दौड़ लगा रहा है और राजस्थान की धरती पे भी घूम फिर के वापस आता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। धीरे धीरे करके सभी प्रकार की वन्य संपदा के आधार पर हमारे राज्य के जंगल बहुत समृद्ध हुए हैं। ऐसे में चीता उसमें मुकुटमणि की तरह है, कोहिनूर के हीरे की तरह है। मेरी अपनी ओर से बधाई। चीता दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस समय मध्य प्रदेश में चीतों को छोड़ने का काम किया था ताकि मध्य प्रदेश में चीते वाइल्ड लाइफ का मुख्य आकर्षण बन सके। आज चीता दिवस भी और हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में चीतों का एक बड़ा कुनबा कूनों में फल फूल रहा है और आने वाले समय में नौरादेही अभ्यारण्य में भी रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में भी चीते छोड़े जाने की योजना है। तो मुझे लगता है कि पर्यटन की दृष्टि से, वाइल्ड लाइफ को बढ़ाने की दृष्टि से ये जो चीता प्रोजेक्ट है वो बहुत सफल रहा है। और आज माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कूनो भी पहुंचे हैं और चीतों के पुनर्वास की व्यवस्था भी देखेंगे और चीतों के संरक्षण की व्यवस्थाएं ठीक ठाक इसी प्रकार से चलती रहे, वो भी माननीय मुख्यमंत्री देखने वाले। 3 साल पहले मिली थी सौगात, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर 3 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश को चीता परियोजना की सौगात मिली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 17 सितंबर 2022 को अपने जन्मदिन पर कूनो पालपुर में चीते छोड़कर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। उस वक्त नामीबिया के 8 चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान लाया गया था। वर्तमान में कूनो पालपुर और गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है।